तद्गुणगात्रे श्रीवर्धमानमाध्याय गाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। भगवान की जय। प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सम्मत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सम्मत सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। जय। 195 पेज नंबर है 195। हाँ, संतानस्य वस्तुत्वेव सिद्धं परमतम आत्मनः तथा अभिधाना कथंचित द्रव्य तादात्म्येन एव पूर्वोत्तर लक्षणानां संतानत्व असिद्धेः प्रत्यासक्ति अंतरस्य व्यभिचारात् तात्विकतान अभ्युपमाच्य। संतानस्य वस्तुत्वेव, और आप संतान को वास्तव में तो संतान से संतान भिन्न है क्या भिन्न है, इस ये अवाच्य होने से वो वस्तु ही नहीं है, अवस्तु है। वो अवस्तु रूप से उसकी व्यवस्था की है ऐसा कहा था। और यदि अथवा आप संतान को वस्तु मानेंगे, संतान मानते हैं क्षणों की संतान चलती है, एक एक क्षण में एक एक वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, लेकिन उसकी परंपरा चलती है। संतान मतलब परंपरा, ऐसा बौद्ध मानते हैं, वस्तु नहीं मानते हैं, संतान मानते हैं, क्षण की संतान। तो उसको यदि वस्तुपना मानेंगे तो फिर परमत सिद्ध हो गया। संतान को अपने वस्तु मान लिया तो जैन यही मानते हैं, द्रव्य जो है हमेशा रहता है, तो वो वस्तु हो गई। तो हम जैसा द्रव्य मानते वैसे संतान हो गए। तो परमतम आत्मनः तथा अभिधानात्, आत्मा को वैसा कहने से परमत ही आ गया, क्योंकि जैन ने भी आत्मा को वैसा माना है, वस्तु माना है और उसको अन्वय रूप माना है। कथंचित द्रव्य तादात्म्येन एव पूर्वोत्तर क्षणानां संतानत्व असिद्धे है। संतानत्व असिद्धे, सिद्धे चाहिए वस्तु। हाँ, हाय करे ते ठेवलेलं न्यायला काही ते सगळे पुस्तकं त्या दिवशी नेली होती ना तिकडे। ठीक है, यहाँ पर सिद्धे होना चाहिए, समझ ये लगता है। कथंचित अर्थ सिद्धे किया, लेकिन ऊपर असिद्धे हो गए ना। कथंचित द्रव्य के साथ तादात्म्य होने से पूर्व उत्तर क्षणों का ते पण असिद्धच आहे। संतानपना असिद्ध होने से ऐसा लिखा है ना। संतानपना सिद्ध नहीं है साबित हो जाता है ना, फिर असिद्ध है। तो कथंचित द्रव्य के साथ तादात्म्य होने से पूर्वोत्तर क्षणों का संतानपना सिद्ध है ऐसा। हाँ, उसको और उसमें देखेंगे। या कभी वो ऐसी गलती पहले से चली आती है, हाथ से लिखते हैं ना, पहले लोग हाथ से लिखते थे, तो एक का देख करके दूसरे लिखते हैं, तब कुछ एक आधी गलती रह जाती है, तो वो वैसे ही चलती है परंपरा से। हाँ, और फिर क्या होगा, अब प्रत्याशक्ति भी 4 प्रकार की है। द्रव्य प्रत्याशक्ति, काल प्रत्याशक्ति, क्षेत्र प्रत्याशक्ति, काल प्रत्याशक्ति, भाव प्रत्याशक्ति। तो दूसरी जो प्रत्याशक्ति उसके साथ वे विचार आ जाएगा, तात्विकत्व अनुपयोगमत, और उसको तात्विकपना स्वीकार नहीं किया है। मतलब द्रव्य प्रत्याशक्ति कैसे कहेंगे, जैसे गुण है तो सब गुणों की क्या है, द्रव्य एक है ना, तो द्रव्य प्रत्याशक्ति है। पर्याय गुण इनकी द्रव्य प्रत्याशक्ति है।
क्षेत्र एक क्षेत्र में रहते, जैसे धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जीव एक ही क्षेत्र में रहते हैं, उनके क्षेत्र प्रत्याशक्ति है। और एक काल में जो रहते हैं उसको काल प्रत्याशक्ति कहेंगे। जैसे निमित्त और उपादान है, मतलब उपादेय कार्य है, दोनों एक ही समय में रहते हैं ना, तो उनकी काल प्रत्याशक्ति होती है। और भाव प्रत्याशक्ति, समान भाव होना, उसको भाव प्रत्याशक्ति कहते हैं। सर्व सिद्धों का ज्ञान समान है, यह भाव प्रत्याशक्ति है। केवल ज्ञान सबका समान है ना, तो ये भाव की अपेक्षा प्रत्याशक्ति है। समान भाव होना, जैसे अभी आपका भाव और मेरा भाव एक हो गया, तो ये भाव प्रत्याशक्ति हो गई, भाव की निकटता। ऐसा बोलते हैं ना अपन, क्षेत्र से भले दूर है लेकिन भाव से पास में है, ऐसा बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाव प्रत्याशक्ति। प्रत्याशक्ति मतलब निकटता अर्थ होता है। तो द्रव्य प्रत्याशक्ति को छोड़कर बाकी की जो काल प्रत्याशक्ति, क्षेत्र प्रत्याशक्ति, भाव प्रत्याशक्ति आदि के क्या होगा, मानने पर क्या हो जाएगा, वे विचार आता है। क्योंकि क्षेत्र प्रत्याशक्ति, काल प्रत्याशक्ति, भाव प्रत्याशक्ति में एक संतानपना घटित नहीं होता है। द्रव्य प्रत्याशक्ति में तो एक संतानपना घटित होगा, पूर्वोत्तर क्षण जो है उसमें एक द्रव्यपना है, तो द्रव्य प्रत्याशक्ति है, तो ये घटित होगा, आप जैसा मानते हो वैसा। लेकिन क्षेत्र काल भाव में क्या हो जाएगा, फिर उसमें एक संतानपना नहीं है, तो उसमें वे विचार दोष आएगा। और उसको आपने ये सब प्रत्याशक्तियों को तात्विक भी स्वीकार किया नहीं है, क्योंकि ये प्रत्याशक्ति मतलब निकटता है, वो कोई वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता स्वीकार नहीं किया गया। यदि आप बोध संतान को वास्तविक मानोगे, तब तो दूसरे वादी के मंतव्य यानी ज्ञान मत की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि इस कारण पूर्वापर परिणामों में अखंड द्रव्य रूप से रहने वाले का नाम ही आपने संतान रख दिया। द्रव्य का नाम दूसरा आपने संतान रख दिया। एक देवदत्त के आगे पीछे होने वाले ज्ञान परिणामों का संतान हो जाना कथनचित तादात्म्य संबंध करके ही सिद्ध हो सकता है। द्रव्य प्रत्याशक्ति के अतिरिक्त क्षेत्र प्रत्याशक्ति आदि मानने से व्यवचार आता है। यदि द्रव्य प्रत्याशक्ति नहीं मानेंगे, हाँ, वो दो क्षणों में द्रव्य प्रत्याशक्ति नहीं मानेंगे, क्षेत्र प्रत्याशक्ति, काल प्रत्याशक्ति मानते तो वे विचार आता है। कारण कि एक क्षेत्र में उद्गल आदि 6 द्रव्य रहते हैं। क्षेत्रिक संबंध होने से उन सब की भी द्रव्य मतलब उनमें क्षेत्र प्रत्याशक्ति होने पर भी एक द्रव्यत्व नहीं है उसमें, 6 द्रव्य अलग अलग है ना। हाँ। भले उनकी क्षेत्र प्रत्याशक्ति है लेकिन एक संतानपना नहीं है उनमें, एक द्रव्यत्व नहीं है। क्षेत्रिक संबंध होने से उन सब की भी एक संतान बन जाएगी। इसी तरह से एक काल में अनेक द्रव्यों के परिणाम होते रहते हैं। उन भिन्न द्रव्यों के परिणामों का भी परस्पर कालिक संबंध है, किंतु उन सब परिणामों की एक अखंड धारा रूप संतान नहीं मानी। 6 द्रव्य की भले एक साथ जिस समय में आपका जो परिणाम हो रहा है उसी समय मेरा परिणाम हुआ, तो एक काल प्रत्याशक्ति हुई दोनों परिणामों की। हाँ। लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्य की एक परिणति, उसमें एक संतानपना नहीं है, तो काल प्रत्याशक्ति में भी एक संतानपना घटित नहीं होता है। समान ज्ञान वाले भिन्न भिन्न देवदत्त, जिनदत्त आदि की भाव प्रत्याशक्ति है, किंतु उन भिन्न आत्माओं के ज्ञानों का परस्पर में सांकर्य नहीं है। एक का ज्ञान दूसरे का नहीं होता। समान है दोनों का, लेकिन हाँ, भाव प्रत्याशक्ति तो है, सब ज्ञान एक जैसा है, परंतु एक का ज्ञान दूसरे का ज्ञान नहीं, सांकर्य नहीं। और संयोग संबंध से भी एक संतान की सिद्धि नहीं है। तथा क्षेत्र संबंध, कालिक संबंध आदि वास्तविक माने भी नहीं गए, ये तो औपाधिक हैं, तात्विक रूप से नहीं स्वीकार किए गए। अतः संतानियों का एक द्रव्य में कथनचित तादात्म्य संबंध से अन्वित रहने पर ही संतान वस्तुभूत अर्थ क्रियाकारी बन सकेगी। संतानियों का एक द्रव्य में कथनचित तादात्म्य संबंध होने से संतान और द्रव्य, हाँ, जो संतानी मतलब एक क्षण है वो संतानी हो गई। हाँ। और वो उसको एक द्रव्य कथनचित तादात्म्य संबंध मानेंगे तो उसमें संतान बनेगी, तो अलग अलग है उसकी संतान कैसे बनेगी?
अलग अलग मोती भी कर गए, उसमें एक दोहरा धाप पिरोया नहीं है, तो एक माला बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ऐसे अलग अलग क्षण है, उसमें एक संतानपना जो मान रहे हैं आप, तो एक कोई द्रव्य नहीं मानेंगे तो उसकी संतान कैसे बनेगी? हाँ, नुसते मोती मोतीच मांडलं. पर अलग अलग तो है, एक एक मोती उनको मान लो आप संतान, मोती धागे को मत मान लो। हाँ, वैसा नहीं मानेंगे तो उसमें अर्थ क्रिया नहीं होगी. हाँ, अखंडित अनेक देश वाले द्रव्य का विष्णुम्भ क्रम से माना गया स्वक्षेत्र वास्तविक है, और पूर्वपर कालों की अनेक पर्याय ऊर्ध्वता सामान्य से स्वकाल हो जाती है, किंतु आकाश और व्यवहार काल तो सर्वथा बहिरंग है, जीव पुद्गलों का निस्वरूप नहीं है. कौन? जीव पुद्गलों का स्वरूप नहीं है. हाँ, है भली एक जगह प्रत्यक्षति तो है इनकी, एक जगह होने पर भी समीपता तो है, पर ये एक नहीं है. स्व क्षेत्र वास्तविक है, लेकिन क्षेत्र प्रत्यय सत्य वास्तविक नहीं है. हाँ, काल प्रत्यय सत्य, भाव प्रत्यय सत्य. पूर्व काल विवक्षा तो नष्टाया अपि तत्वतः सुगतस्य प्रवर्तन्ते वाचा इत्यपरे विदु. पूर्वकाल विवक्षा बौद्ध में क्या है कि बहुत पहले की हुई पर्याय भी वो अभी वर्तमान पर्याय का कारण बन सकती हैं, या आगे होने वाला कोई पर्याय वो भी अभी वर्तमान के पर्याय का कारण हो सकता है. उसमें आता है ना प्रमेय रत्नमाला, इस परीक्षा मुख सूत्र में भाव व्यतीतयोर मरण जागृत बोधयोर अपि कार्य कारणत्व, ऐसा बौद्धों ने माना है ना. मतलब हमने सोते समय कुछ जान लिया तो वो उठने जब हम जागृत हो गए उस बोध का कारण होता है, और अतीत काल का बोध उद्बोध का कारण है, या भावी मरण आगे होने वाला है मरण 50 साल के बाद, और अभी हमें ये हो गया तो वो कारण बन गया. अभी हमें स्वप्नादि ज्ञान या कोई भी अनिष्ट दिखाई देता है ना, तो वो क्यों दिखाई दिया, उसका कारण क्या है कि आपका आगे मरण होने वाला है, तो भावी मरण उसका कारण हो गया, अभी के वर्तमान की पर्याय का. तो एक निमित्त ज्ञान है वो, मतलब आगे ऐसा होने वाला है, कारण नहीं है. हाँ, वो कारण नहीं है. निमित्त ज्ञान था, वो कारण नहीं. कारण नहीं. ज्योतिष ज्ञान कारण नहीं है, वो ज्ञापक निमित्त है, आपको दिखाता है कि ऐसा होने वाला है, वो होने वाला है, इसलिए वो उसका कारण नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर वो बता रहे कि बुद्ध जो है उनमें पहले भावना भाई थी कि मैं सब जगत का कल्याण करूंगा, संपूर्ण जगत को मोक्ष मार्ग दिखाऊंगा, ऐसे उन्होंने पहले भावना भाई थी पूर्व, मतलब पहले संसारावस्था में. तो वो अभी उनकी वचन की प्रवृत्ति में कारण होता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना. पूर्व काल विवक्षातः, पूर्व काल जो बोलने की इच्छा थी उनको, वो नष्टा, यहाँ वो नष्ट हो गई, फिर भी वो तत्वतः सुगतस्य वाचा प्रवर्तन्ते, उस विवक्षा से ही नष्ट हुई जो पूर्व काल की विवक्षा है, उसी से सुगत के वचन की प्रवृत्ति होती है, वचनों की प्रवृत्ति होती है. ऐसे दूसरे वो बौद्ध कहते हैं, उनमें कुछ बौद्ध ऐसा कहते हैं कि जो उनको पहले भावना थी वो नष्ट भी हो गई, तो भी वही अभी की वर्तमान की जो वचन की प्रवृत्ति हुई है उसका कारण है. अतीत काल बहुत बीत गया तो भी वो कारण हो सकती है, ऐसा हो. अपन तो कहते हैं अंतर पूर्व समयवर्ती पर्याय ही उसका कारण है, जो पहले की पर्याय वो कारण नहीं है.
तब सबको मैं कहूँगा ऐसा भाव हुआ था ना श्रीनिधि राजा को, तो इतना सरल है तो मैं सबको कहूँगा ऐसा भाव हुआ था। भाव हुआ था उस निमित्त से उन्होंने उस समय पुण्य का बंध किया। फिर वो पुण्य का उदय जब आगे आकर के शब्द बोलूँगा कहा था ना, हाँ तो दिव्य ध्वनि इसलिए खींचे ना, इसलिए खिरी मतलब वो कारण नहीं है दिव्य ध्वनि का, दिव्य ध्वनि का वो कारण नहीं है। तो क्या कारण है? दिव्य ध्वनि तो उस समय उनके वचन योग के निमित्त से खिल रही है। उसमें निमित्त भव्य जीवन के पुण्य का योग है जो है वो उसमें निमित्त बन रहा है। और उस भाषा वर्गणा जो है वो उस वचन रूप प्रवृत्त हो रहे वो उसका उपादान कारण है। और उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है, वो भी कारण बन रहा है, निमित्त कारण बन रहा है। लेकिन वो पूर्व इतने पूर्व की पर्याय वो अभी के पर्याय के कारण नहीं हो सकती। या कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं अभी अगले भाव में जब मनुष्य बनूंगा मैं तीर्थंकर बनकर उपदेश दूंगा तो क्या हो जाऊंगा? श्रेणी ने जो कहा था कि मैं उपदेश दूंगा तो उसमें मान ली निदान नहीं कहेंगे, उसको एक हित की बात कही थी, पर उसका कारण सभी ज्ञानियों को तो ऐसे ऐसा अपनी भी इच्छा रहती है, माता जी कितना पढ़ाऊं, कितना इनको दे दो, सब दे दो अपने, लेने वाले भी तो चाहिए। इतना ज्ञान पढ़ने के बाद वो पूर्व का कारण नहीं बन सकता है, वो कारण मतलब नजदीक में भी नहीं बन सकता, ऐसा कहना नहीं निमित्त बन सकता है ना। जैसे मुझे बोलने की इच्छा हो रही है, मुझे से कहने की इच्छा हो रही है, तो वो निमित्त बन रहे ना मेरे बोलने में। हम बोलेंगे हाँ तो बोलने में मेरी इच्छा ही निमित्त बनी ना। इन तीर्थंकर तो इच्छा होती नहीं, फिर उनके वचन की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो पहले की उन्होंने भावना की है वो उसके कारण अपन भी बोलते वैसा, लेकिन वो कारण नहीं कह सकते। वो क्या है, असत कारण वाद है ना उनका, तो उसका खंडन करना चाहिए उनको। जो असत वस्तु है वो कारण नहीं हो सकती है, लेकिन वो कारण नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय कारण है उसमें। हाँ उस भावना के निमित्त तो वो तीर्थंकर प्रकृति के बंधने में निमित्त हो गई। कारण हाँ निमित्त कारण हो गई, निमित्त कारण है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का वो निमित्त कारण हो सकता है। देशभूषण कुलभूषण महाराज ने उपदेश दिया, वो कैसे लेंगे फिर? क्या देशभूषण महाराज वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधे उन्होंने, लेकिन उपदेश दिया ना उन्होंने। हाँ तो वो हाँ उसके उनकी भी दिव्य ध्वनि करते हैं ना, सामान्य केवली की भी दिव्य ध्वनि करते हैं, तो उनको का तीर्थंकर प्रकृति का वहाँ केवल भव्य जीवों के पुण्य का प्रताप रहता है और कुछ नहीं। उनका क्षय होगा, 4 कर्मों का क्षय हुआ उनके निमित्त से, और 4 अगत्य कर्म बचे हुए उनके निमित्त से, वो तो सब जान रहे हैं, सब त्रिलोक का सब जान रहे हैं ना, तो दिव्यधन करने में क्या बात है? दिव्यधनी नहीं फिर भी जान तो रहे महावीर स्वामी भी शासित ग्रंथ तक दिव्यधनी नहीं थी। उनको मतलब बोलने की इच्छा नहीं है, फिर भी वो सहज योग होता है कि वो खेलते हैं, ये वचन योग है, उस वचन योग के निमित्त से होते हैं। ये बुद्ध का कहना है कि उन्होंने पहले जो भावना की थी भले वो नष्ट हो गई, लेकिन वो आगे के उनके बोलने वचन की प्रवृत्ति हो रही है उस कारण से हो रही है, ऐसा उसका वो खंडन। अब उसको हम भी वैसा बताते हैं, लेकिन उसमें अलग ये रहता है, और उनका जो कारण कार्य संबंध वो मानते हैं ना, उसका खंडन करने के लिए आचार्य उनको कहते हैं। हम भी कारण कार्य संबंध नहीं मानते, लेकिन वो भी निमित्त बनी है। अभी कहना कि उस समय भावना की थी वो तीर्थंकर प्रकृति का या सामान्य पुण्य का भी बंध हुआ, फिर जब वो केवली हुए तब उस पुण्य का उदय आ गया उनको, तो उस समय दिव्य ध्वनि खिली है, ऐसा परंपरा से कारण दिव्य बने भी किसी के निमित्त से पूछने पे भी फिर खिरती जिसकी क्षमता होती है तभी, लेकिन वो बिना इच्छा की कैसे खिरती है, ये प्रश्न है भूल। तो बिना इच्छा वहां पर उस समय इच्छा नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने इच्छा की थी ऐसा है, इसलिए वो खिरते ऐसा वो कह रहे हैं। आगे बोध लोग चिरकाल बोध लोग चिरकाल प्रथम नष्ट हो चुके हैं तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले
पदार्थों को भी वर्तमान कार्य का कारण मान लेते हैं। जिनके यहाँ असत की उत्पत्ति और सत का सर्वथा नाश मान लिया गया है, वे असत पदार्थ को कारण भी माने तो क्या आश्चर्य है। वो दोनों भी माना ना, कार्य उत्पन्न होता है वो असत ही उत्पन्न होता है, कुछ है ही नहीं पहले, और जो है वो एक क्षण हुआ नष्ट हो गया। असत का कार्य, असत से कार्य की उत्पत्ति भी मानते हैं और सत का नाश भी मानते हैं, सर्वथा मानते हैं, वो गलत होता है। विवक्षा के बिना सुगत के वचन कैसे प्रवृत्त होंगे। इस कटाक्ष को दूर करते हुए बौद्ध कहते हैं कि पहले काल में कभी सुगत की इच्छा हुई थी, वह इच्छा वस्तुतः नष्ट हो गई है। फिर भी नष्ट हुई इच्छा को कारण मानकर बुद्ध के वास्तविक रूप से वचन प्रवृत्त हो जाएंगे। इस प्रकार दूसरे स्वतांत्रिक बौद्ध मानते हैं। यथा जागृत विज्ञानात् नष्टादपि प्रबुद्ध विज्ञानं दृष्टं तथा नष्टायाः पूर्वविवक्षायाः सुगतस्य वाचा अपि प्रवर्तमानः संभाव्यः इति चेत्। जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं उसके लिए कि जागृत विज्ञान से नष्ट भी जागृत विज्ञान से, जागृत विज्ञान तो नष्ट हो गया, तो रात में सोते समय आपने कुछ विचार किया था, फिर सुबह उठने के बाद आपको याद आ गया, उठने के बाद तो वो जो पूर्व में सोने के पहले जो हुआ ज्ञान, वो उठने के बाद जो जागृत बोध हुआ, मतलब ज्ञान हुआ, उसका वो कारण है। ऐसा मतलब गैप कितना पड़ा उसमें, रात में मतलब 10, 5, 7, 8 घंटे का गैप पड़ गया, तो भी उस पूर्व का बोध को उत्तर जो जागृत बोध है, उठने के बाद होने वाला प्रबोध उसको बोलते हैं, उसका वो कारण मानते हैं। उस प्रकार ये बुद्ध ने भी पहले जो भावना की थी नष्ट भी हो गए, तो उस जागृत विज्ञान के समान वो अभी के वचन की प्रवृत्ति में कारण होती है। नष्टाया भी पूर्व विवक्षा है, नष्ट भी जो पूर्व विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा, नष्ट भी हो गई, उनकी अब इच्छा नहीं रही, फिर भी सुगत के वचनों की प्रवर्तमान मानने में प्रवर्तमाना संभाव्य, वचन की प्रवृत्ति होना संभाव्य है, ऐसा वो कहता है बौद्ध। तो उसको उत्तर देंगे। आचार्य उनके मत का वर्णन करते हैं कि बौद्ध लोग आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, इस प्रकार ज्ञान की दो धाराएं मानते हैं। सोते समय आलय विज्ञान की धारा चलती रहती है और जागते समय प्रवृत्ति विज्ञान की संतान चलती है। आलय विज्ञान पता है। कल सुबह फिर उठेंगे तथा कल बीती रात को, कल बीती रात को, कल बीती रात को 10 बजे सोएंगे। यहाँ आज के 10 बजे तक होने वाला प्रवृत्ति विज्ञान आज रात को 10 बजे नष्ट हो जाएगा। फिर भी नष्ट हुआ प्रवृत्ति विज्ञान कल प्रातःकाल 6 बजे के पृथ्वी विज्ञान का उपादान कारण माना जाता है। ये आलय विज्ञान वाले नहीं सुना, नहीं नाम तथा आज रात के 10 बजे के बाद से पैदा हुआ आलय विज्ञान कल प्रातःकाल 6 बजे तक सर्वथा नष्ट हो जाएगा। ज्ञानों की धारा भी टूट जाएगी। फिर भी नष्ट हुआ आलय विज्ञान कल रात को 10 बजे बाद सोते समय होने वाले आलय विज्ञान का कारण है। भविष्य में होने वाले पुत्र या आगे होने वाला स्त्री वियोग, धन लाभ, मरण आदि पहले से ही हाथ में रेखाएं बना देते हैं, या शरीर में तिल, मसा, लहसुन आदि बना देते हैं। इनके मत से मरे बाबा भी गुड़ खा लेते हैं, ऐसी कहावत है। छुड़ गया बीच में, ज्ञानों की धारा भी टूट जाएगा, वहां से पढ़ना। ज्ञान यहाँ ऊपर से आज रात के 10 बजे के बाद से पैदा हुआ आलय विज्ञान कल प्रातःकाल 6 बजे तक सर्वथा नष्ट हो जाएगा। आलय विज्ञान कोई किसको कहा वो नहीं समझ में, सोते समय जो मतलब सोने में जो धारा चलेगी उसको सोते समय आलय विज्ञान की धारा चलती रहती है और जागते समय पृथ्वी विज्ञान की संतान
हाँ, मतलब उस समय वो सोने में तो खाली विचार करता रहता है, प्रवृत्ति नहीं होती है। हाँ। और दिन में वो जो जैसा जानता है वैसे प्रवृत्ति होने लगती है। ऐसा कहना है उनको, प्रवृत्ति विज्ञान की संतान चलती है। हाँ। ज्ञानों की धारा ज्ञानों की धारा भी टूट जाएगी। फिर भी नष्ट हुआ आलय विज्ञान। कल रात को 10 बजे बाद सोते समय होने वाले आलय विज्ञान का कारण है। भविष्य में होने वाले पुत्र या आगे होने वाला स्त्री योग, धन लाभ, मरण आदि पहले से ही हाथ में रेखाएं बना देते हैं या शरीर में तिल, मसा, लहसुन आदि बना देते हैं। इनके मत से मरे बाबा भी गुड़ खा लेते हैं, ऐसी कहावत है। ये बुद्धि के समूह रूप बोध, बुद्धि के समूह रूप जो कुछ कहे सो सुनिए। बोध कहते हैं कि जैसे नष्ट हो चुके भी पहले दिन की जागृत अवस्था के ज्ञान से दूसरे दिन की जागृत अवस्था का विज्ञान उत्पन्न हुआ देखा गया है। उसी प्रकार नष्ट हुई पूर्व काल की विवक्षा से भी बुद्ध विज्ञान के वचनों की प्रवृत्ति होना भी संभव है। यदि बोध ऐसा कहेंगे तो आचार्य कहते हैं कि तेषां सवासनं नष्टं कल्पना जालमर्थकृत कथं न युक्तिमध्यायस्ते शुद्धस्तापि प्रसंगतः। तो आचार्य उनका ही मत लेकर के उनका खंडन कर रहे हैं कि तेषाम सवासनम, वासना मतलब वासना सहित, नष्ट हुआ कल्पना जालम, जो कल्पनाओं का जाल है, कल्पनाओं का समुदाय, वो कथम अर्थकृत, वो कैसे अर्थकृत होगा, मतलब वो प्रयोजन सिद्ध करेगा। मतलब पहले का जो नष्ट हुआ उनका कल्पना जाल है, वो वासना सहित भी हुआ तो भी वो अर्थकृत कैसे होगा। न युक्ति आध्यास्ते शुद्ध से अति प्रसंगता, वो भी कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। और युक्ति भी ठीक नहीं है, मतलब युक्ति भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि शुद्ध से अति प्रसंगतः, शुद्ध के शुद्ध का क्या संबंध है? मतलब शुद्ध मतलब मुक्त जीव लेना है क्या? नीचे कल्पनाओं में नीचे बदल लेंगे, नीचे बदल लेंगे यदि कल्पनाओं से रहित शुद्ध पदार्थ के भी वचनों की प्रवृत्ति मानोगे तो, शुद्ध से अगर शुद्ध को भी वैसे वचन की प्रवृत्ति मानेंगे तो अति प्रसंग दोष आएगा। आकाश परमाणु आदि शुद्ध द्रव्य है, उसकी भी वचन प्रवृत्ति होने लगेगी। उन बौद्धों की यहाँ जीवन मुक्त दशा में ही बुद्ध के संस्कारों से सहित होकर नष्ट हो गया विवक्षा रूप कल्पनाओं का समुदाय भला कैसे अर्थों को करेगा, अर्थात कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। यदि कल्पना नष्ट भी हो गई होती और उसकी वासना बनी रहती तो भी कुछ देर तक अर्थ क्रिया हो सकती थी, किंतु विवक्षा नामक कल्पनाओं के संस्कार सहित ध्वंस हो जाने पर पूर्व काल की विवक्षा से वर्तमान में बुद्ध के वचन की प्रवृत्ति कैसे भी युक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती है। वो कहते हैं ना कि कल्पना पहले जो की थी वचन बोलने की इच्छा, और उस कारण से अभी नष्ट भी हुई वो विवक्षा, तो भी दिव्य ध्वनि मतलब उनके उपदेश होता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वो यदि नष्ट है और वो वासना सवासनम मतलब वो कल्पना जाल, वासना सहित जो कल्पना जाल नष्ट हुआ तो वो अर्थकृत कैसे होगा, अर्थ क्रियाकारी कैसे होगा। जो नष्ट ही हुई वस्तु वो अर्थ करने वाली कैसे होगी वहाँ पर। ये युक्ति को प्राप्त नहीं होता है। यदि कल्पनाओं से रहित शुद्ध पदार्थ के भी वचनों की प्रवृत्ति मानोगे तो आकाश परमाणु आदि की भी वचन प्रवृत्ति हो जानी चाहिए। यह अति प्रसंग होगा।
यत् वासनम नष्टम तत् न कार्यकारी यथा आत्मीय अभिनिवेश लक्षणम कल्पना जालम सुप्तस्य सवासनम नष्टम च विवक्षाख्या कल्पना जालम इति न पूर्व विवक्षातः अस्य वाग्वृत्ति युक्तिम अधिवसति। बौद्ध कहते हैं कि वासना सहित नष्ट हुआ, जो वासना सहित नष्ट हुआ ज्ञान है, मतलब कल्पना है, तत् न कार्यकारी, वो कार्यकारी नहीं है। जैसे आत्मीय अभिनिवेश लक्षणम कल्पना जालम, जो पर पदार्थ में यह मेरा है ऐसा जो अभिनिवेश रहता है, अविद्या बोलते हैं ना वो उसको, तो वो जो कल्पना जाल है वह कार्यकारी नहीं है। उसी प्रकार सुगत के भी वासना से जो नष्ट हुआ विवक्षा नामक कल्पना जाल है, वो वैसा ही है। ये न पूर्व, इसलिए पूर्व की विवक्षा से बौद्ध के वचन की प्रवृत्ति होती है, कहना ठीक नहीं है, युक्त नहीं है, युक्ति को प्राप्त नहीं होता है। जैसे अभी कोई उन्होंने उदाहरण दिया कि धन कल पुत्र कलत्र आदि में अनात्मीय पदार्थों में ये मेरे है, ऐसे जो कल्पना हमने की मिथ्या है विनिवेश, तो उस कल्पना के नष्ट होने पर भी वो सुगत को मिथ्या विनिवेश बना रहना चाहिए। नष्ट होने पर भी होता है, ऐसा यदि मानेंगे तो पहला जो मिथ्या अभिप्राय था वो नष्ट हुआ, फिर वह जीवन मुक्त दशा में वो भी कार्यकारी होना चाहिए। फिर जैसे पहले की नष्ट हुई भी कल्पना जो है मैं सबका कल्याण करूँगा, उससे वचन प्रवृत्ति हो रही है, तो पहले का जो मिथ्याभिप्राय है वो भी यहाँ पर काम करने लगेगा। अनंतानुबंधी कषाय की वासना अनेक वर्षों तक चलती चली जाती है। एक झटकेदार प्रचंड क्रोध कर दिया जाए तो उसका संस्कार संख्यात असंख्यात और अनंत जन्मों तक रहता है। भैया सुनो क्या एक बार का क्रोध, तुम करती चल उसका संस्कार एक झटकेदार प्रचंड क्रोध कर दिया जाए तो अनंत जन्मों तक, संख्यात संख्यात और अनंत जन्मों तक रहता है। अनंतानुबंधी है तो अनंत जन्मों तक रहेगा। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन का 6 महीने 15 दिन और अंतर्मुख तक उत्तरोत्तर पर्याय में परिणत होने का संस्कार रहता है। तथा किसी धारणा स्वरूप ज्ञान से किसी को 1 घंटे तक स्मरण होता रहता है, किसी से 1 वर्ष 10 वर्ष तथा कई जन्मों तक भी संस्कार बना रहता है, भूलता नहीं। भावार्थ जैसे बंदूक की गोली में 1000 गज तक जाते हुए वेग का नाम संस्कार, वेग नाम का संस्कार बना रहता है और प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर उसका वेग उत्पत्ति क्रम से न्यून होता जाता है। जैसे जैसे बढ़ेगा छोड़ते समय जितना जो वेग था वो कम कम होता जाएगा। सर्वथा वेग के नष्ट हो जाने पर गोली गिर पड़ती है। ऐसे ही एक वस्तु का जन्म होने पर 10 वर्ष तक उसकी स्मृति रहती है। इसका भाव यह है जितने वेग से फेंकेंगे उतने दूर तक हो जाते हैं ना, वो वेग रहता है। इसलिए वो साइंस में आते हैं कि वो सब ऐसे सिद्धांत भौतिक में दूरी गुना वेग, दूरी गुना वेग कुछ निकलता है उससे। सभी याद है शब्द आते थे वो याद है। डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी, तीव्रता। इसका भाव यह है कि 10 वर्ष तक होने वाले असंख्यात ज्ञानों में उसका संस्कार चलता रहता है। यदि देवदत्त ने जिनदत्त से कहा कि तुम दिल्ली जाओ तो हमारे लिए 5 से बादाम लेते आना, उस समय से लेकर जिनदत्त के दिल्ली पहुंचने तक 10 घंटे में जितने घट पट आदि के असंख्यात ज्ञान हुए हैं, उन सब ज्ञानों में अव्यक्त रूप से ये संस्कार घुसा हुआ है कि देवदत्त के लिए 5 सेर बादाम लाना है। यदि ज्ञान के समान संस्कार भी सुनने के बाद नष्ट हो गया होता तो दिल्ली पहुंचने पर
स्मृति कैसे भी नहीं हो सकती थी। हम लोगों के ज्ञान गुण की प्रतीक्षण एक पर्याय होती है, उसमें प्रकट रूप से 1, 2, 4 पदार्थ विषय पढ़ते हैं, किंतु अप्रकट रूप से उन ज्ञानों में अनेक पदार्थों के संस्कार चले आ रहे हैं। किंचित उद्बोधक के मिलने पर, बोलिए ना, उद्बोधक, किंचित उद्बोधक के मिलने पर, बोलिए, उद्बोधक के, हाँ, उद्बोधक में समझाने वाला, मिलने पर शीघ्र पूर्व के ज्ञात पदार्थ की स्मृति हो जाती है। यह तो जैन सिद्धांत के अनुसार वासना का तत्व है। बौद्ध लोग भी ऐसी वासना मानते होंगे। अंतर इतना है कि उनके यहाँ पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय में द्रव्य रूप से अन्वय नहीं माना गया, सीधी बात। अतः बालू की नींव पर बने हुए महल के समान उनका वासना का मानना ठह जाता है। अनुमान बनाकर प्रकृति में हेतु यह कहना कि जो वासना सहित नष्ट हो गया है वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है, ये साध, जैसे कि धन, पुत्र, कलत्र आदि अनात्म पदार्थों में ये मेरे हैं, ऐसा दृढ़ श्रद्धान स्वरूप तत्व श्रद्धान मूल सहित नष्ट हो गया है। अतः जीवन मुक्त अवस्था में वह कल्पित मिथ्या श्रद्धा पुनः उत्पन्न नहीं होता है। अन्वदृष्टा बुद्धि के विवक्षा नामक कल्पनाओं का समुदाय वासना सहित नष्ट हो गया माना है उपनयन। इस कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई पूर्व विवक्षा से सुगत के वचनों की प्रवृत्ति का होना यह प्रयोजन साधना युक्ति संगत नहीं है। निगमन जय देवते जो आर्य विज्ञान बताया है, इसमें बता रहे हैं कि आर्य विज्ञान इज द एट ऑफ द एट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ योगा केयर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। इट इज द प्राइमरी कंसर्न विद द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। दिस कॉन्सेप्ट रेफर टू द कॉन्शियस लिखा, अनकॉन्शियस लिखा, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, हाँ, कॉन्शियसनेस। आर्य विज्ञान तो सोते समय का ज्ञान है ना, तो अनकॉन्शियस आगे क्या बोलते हैं, जैसे कोई चीज आप देखते हो, हाँ, या उसको आर्य विज्ञान बोलते हैं।